हेलो एवरीवन। आज हम कुछ वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं ये सारे। तो हम फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं, इनफेलिबल। इनफेलिबल मतलब ये हमारा हो जाएगा हु नेवर फेल्स, जो कभी फेल नहीं होता हो, या फिर जो क्या कहते हैं हमेशा होता है ना कि टॉपर बोल सकते हैं, जो कभी फेल नहीं होते हैं, तो वो इनफेलिबल। एक हो जाता है हमारा मिसोगाइनिस्ट, ठीक है, हु डिसलाइक वुमेन। या यहाँ पे जो गायनिस्ट है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है वुमेन को। मिस जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ पे इसका मतलब ही डिसलाइक होता है, ठीक है। ये एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब डिसलाइक होता है। मिसोगाइनिस्ट यानी कि डिसलाइक वुमेन। फिलिंथ्रोपिस्ट, फिलिंथ्रोपिस्ट वो होता है जो बहुत हेल्प करता है, जो पुअर्स की हेल्प करता है, बहुत ही क्या कहते हैं, एक होता है ना कि पैसे दान करता है, दानी, जिसे दानी बोल सकते हैं, हिंदी में जनहितैषी बोलते हैं इसको, ठीक है। मिसिंथ्रोप, मिसिंथ्रोप वो होता है जो हेट्स और अवॉइड करता है पीपल्स को, ठीक है, जिसको पीपल्स की कुछ भी, किसी और की कुछ भी नहीं पड़ी है, जिससे सिर्फ खुद की पड़ी है, जो सिर्फ अपना भला चाहता हो, दूसरों का भला कभी ना करता हो, ठीक है। एक होता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जो गवर्नमेंट होता है उसको स्टेट ऑफिशियल्स चलाते हैं, ठीक है, और वो इलेक्टेड भी नहीं होते हैं, नौकरशाही, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। ये है ना सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स। बहुत स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं जो गवर्नमेंट को चलाते हैं और वो इलेक्टेड भी नहीं होते हैं, ठीक है, नौकरशाही। कैनिबल, कैनिबल तो सभी को पता होगा, ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जिसे हिंदी में नरभक्षक बोलते हैं। क्लस्टोफोबिया, क्लस्टोफोबिया जो होता है, हाँ यहाँ पे एक वर्ड आ गया फोबिया। तो फोबिया का मतलब होता है हमारा फियर से, ठीक है, किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, बहुत सारे फोबिया टाइप के होते हैं। तो क्लस्टोफोबिया मतलब जिसको स्मॉल प्लेस से, या फिर होता है ना कि बंद जगह से या छोटी जगह से डर लगता है, उसे क्लस्टोफोबिया बोलते हैं। ये काफ़ी तरह के फोबिया होते हैं। हाइड्रोफोबिया होता है जिसको पानी से डर लगता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम ईगोइस्ट, ठीक है। ईगोइस्ट वो होता है ये, हाँ, तो ईगोइस्ट, तो ईगोइस्ट वर्ड होता है पीपल हु थिंक्स ही इज़ बेटर देन अदर, ठीक है, जो खुद की ही तारीफ करता है, अहमवादी जिसे बोलते हैं ना, जिसको खुद की जो वो करता है वही सही लगता है, जो अपने सामने किसी को नहीं समझे और वो खुद को सबसे बेटर समझता है, उसको लगता है कि मेरे जितना अच्छा कोई नहीं हो सकता, तो वो ईगोइस्ट हो जाता है, ठीक है। एलिगी, एलिगी होता है पोयम या सॉन्ग जो एक्सप्रेस करता है सैडनेस, जब कोई मर जाता है या फिर कोई डाई कर जाता है, शोक गीत बोलते हैं हिंदी में उसे, ठीक है। तो किसी के मरने पे जब कोई गाना या पोयम गाया जाता है तो उसे एलर्जी बोलते हैं, एलिजी, ठीक है। एपिलोग, एपिलोग होता है स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, बुक और फिल्म, ठीक है। एक स्पीच होती है किसी प्ले या फिर बुक के जो लास्ट में, ठीक है, तो उसको एपिलॉग बोलते हैं। जैसे कोई मूवी देखते हैं, मूवी के बाद में कुछ होता है ना कि एक छोटी स्टोरी टाइप की दे देते हैं। कोई भी अगर मूवी होता है ना कि ये बोलते हैं कि हाँ ये किसी पे बेस्ड है या फिर किसी की लाइफ से इंस्पायर्ड है, तो लास्ट में एक स्टोरी डाल देते हैं उस इंसान की, उस पर्सन की, तो उसे एपिलॉग बोलते हैं। एपिथैप, एपिथैप होता है इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन। ये हमने ये एपिथैप तो बहुत जगह देखे होंगे। आप किसी भी मॉन्यूमेंट में जाते हैं, ताजमहल या फिर कहीं भी जाएंगे, किसी मॉन्यूमेंट में जाएंगे, तो वहाँ पे है ना जगह जगह आपको ऐसे पत्थर मिलते हैं, स्टोन टाइप के मिलते हैं, उन स्टोन पे कुछ लिखा होता है वहाँ के राजा के बारे में या फिर वहाँ के बारे में, उस जगह के बारे में कुछ इंस्क्राइब होता है, तो उसे हम एपिथैप बोलते हैं, जिसको हम समाधि लेख भी बोलते हैं, ठीक है। समाधि लेख किसी की समाधि होती है, जैसे क्रिश्चियंस में ये ज़्यादा होता है, क्रिश्चियंस में देखा है मैंने ज़्यादा कि किसी की वो समाधि बना देते हैं तो उस पर एक पत्थर लगा देते हैं जिसपे उस पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन का नाम, डेट, सब कुछ उसके बारे में लिखते हैं, उसके बारे में उसका मतलब फुल
कहाँ से आया है, कहाँ से बिलोंग करता है, सब चीज़ उस पर लिख दिया जाता है ताकि जो आने वाली जनरेशन है उसको जान सके। तो ये होता है हमारा एपिथेम। एक नेक्स्ट देखते हैं हम फास्टिडियस। फास्टिडियस में क्या होता है, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट। जो मतलब इसमें पर्सन बहुत केयरफुल होता है कि हाँ एवरी जो भी डिटेल वो दे रहा है या फिर जो भी डिटेल उसे मिल रहा है वो करेक्ट हो। या फिर कह सकते हैं कि हाँ जिसको कोई भी चीज़ गंदी रखने में पसंद ना हो। कोई भी चीज़ होता है, जैसे कोई भी सामान रखा है घर में, उस पर डर्ट ना हो या फिर चीज़ों को अनटाइडी ना रखता हो, ठीक है, उसे फास्टिडियस बोलते हैं। ठीक है, अब इनएविटेबल। इनएविटेबल होता है दैट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट। जो हम कभी अवॉइड नहीं कर सकते हैं उसे इनएविटेबल बोलते हैं। जो जैसे कि हम एक होता है कि हाँ कभी भी कोई भी होता है ना कि हाँ अपनी मृत्यु को कभी भी, हमारी जो मृत्यु होती है वो इनएविटेबल होती है, जिसको हम किसी भी कीमत पे अवॉइड नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी रिसर्च कर लें। ये सत्य है। अगर कोई बर्थ ले रहा है तो वो मरेगा भी कभी ना कभी, तो वो हमारा इनएविटेबल हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ओलिगार्की। ओलिगार्की में होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर। ओलिगार्की में मतलब कुलीन तंत्र बोलते हैं ना, जिसमें ये कहते हैं कुछ ग्रुप के पीपल्स होते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के पीपल होते हैं, उनके वो पास ही सारी पावर होती है, वही पूरे कंट्री को रूल कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें ओलिगार्की होता है। पहले हमने इससे पहले ब्यूरोक्रेसी देखा था। ब्यूरोक्रेसी में भी था कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, ऑफिशियल्स थे स्टेट के, वो सारी पावर होल्ड कर रहे थे, और जो ये ब्यूरोक्रेट्स थे ये भी इलेक्टेड नहीं थे। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी है, ओलिगार्की में भी। इसमें भी क्या होता है, ये जो पर्सन है इलेक्टेड नहीं है, बस ऐसे ही किसी ने होल्ड कर रखी है पावर, और क्या कहते हैं वही पूरी पावर को होल्ड कर रहे हैं और ये बहुत छोटा ग्रुप होता है, कह सकते हैं इसको कुलीन तंत्र। एक कुल के थ्रू पूरी गवर्नमेंट चल रही है, कह सकते हैं इसको। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट हो गया ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट में क्या होता है, आशावादी। कोई भी पर्सन आशावादी, मतलब उसको आशा है कि हाँ ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट में क्या आता है, कोई भी पर्सन आशावादी होता है। आशावादी मतलब हाँ उसको आशा है कि हाँ हमेशा अच्छा होगा। कुछ होते हैं ना कि उनके साथ कितना भी कुछ बुरा हो जाए लेकिन वो उनको एक होप रहता है कि हाँ आज बुरा हुआ है तो क्या कल अच्छा ही होगा। ये होता है ना कि हाँ बोलते नहीं है कि पुराने लोग बोलते थे, दादी लोग बोलते थे, चलो ठीक है अगर नंबर अच्छे नहीं आए हैं या फिर पढ़ाई में ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है तो बोलते थे ना कि हाँ चलो ठीक है नहीं किया अगली बार से कर देगा। ये हर कोई बोलता है, फैमिली में घर में हम सुनने को बहुत आया, अगर हमारे अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो पेरेंट्स बोल देते हैं चल ठीक है इस बार नहीं हुआ है अगली बार हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एक ऑप्टिमिस्ट सोच रखना हो गया कि हाँ चलो ठीक है कभी ना कभी तो कुछ अच्छा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं पेनेशिया। पेनेशिया क्या होता है, ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि ये काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है और ये काफ़ी बार आता है। ठीक है, पेनेशिया मतलब रामबाण, मतलब किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही ये पेनेशिया ही काफ़ी है। ठीक है, समथिंग विच सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब किसी भी प्रॉब्लम्स का एकमात्र सॉल्यूशन बोल सकते हैं पेनेशिया है। एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी, जो सिद्धांतों वाला बोलते हैं, हिंदी में उसको सिद्धांतों वाला भी बोलते हैं। एल्ट्रुइस्ट मतलब जो चैरिटेबल डोनेशन करता हो वेलबींग के लिए। वही इससे पहले भी एक मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था रतन टाटा का, तो फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं ना उनको, ये उसको एल्ट्रुइस्ट भी बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट या फिर एल्ट्रुइस्ट, जो चैरिटेबल डोनेशंस करता हो, जो डोनेशन में विश्वास रखता हो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, रूल बाय नोबल्स या फिर गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन हिंदी में बोलते हैं।
जहाँ एक होता है ना कि कुछ होते हैं ट्राइब्स होते हैं या फिर ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जो श्रेष्ठ जन मतलब जो वहाँ के बड़े बूढ़े होते हैं या फिर बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनके थ्रू क्या कहते हैं गवर्नमेंट को चलाया जाता है। ठीक है। एथीस्ट, एथीस्ट मतलब नास्तिक, जो भगवान में बिलीव ना करता हो, हु बिलीव्स दैट गॉड डजेंट एग्जिस्ट। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मतलब ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जो स्पेशल पेन और ब्रश से लिखे जाते हैं, सुलेख बोलते हैं उसको। आजकल तो कैलीग्राफी का बहुत ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। कोनोसियर, कोनोसियर क्या होता है? विशेषज्ञ, किसी भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का विशेषज्ञ बोलते हैं इसको। एक्सपर्ट ऑन मैटर इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी क्वालिटी स्किल इन आर्ट, मतलब किसी भी चीज़ में, फूड म्यूज़िक आर्ट, किसी चीज़ का विशेषज्ञ होना कनेशियर बोलते हैं उसे। फेटेलिस्ट, फेटेलिस्ट होता है भाग्यवादी। ठीक है। जो ये बिलीव करता है कि कोई भी चीज़ होती है वो भाग्य से होती है, जो खुद हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बोलते नहीं है कि हम, कुछ लोग होते हैं कि हाँ उनके साथ अगर अच्छा हो रहा है तो बोल देते हैं कि हाँ भाग्य का दिया हुआ है, अगर बुरा हो रहा है तो बोलते हैं कि जो भाग्य में लिखा, तो उनको हम फेटेलिस्ट बोलते हैं, जो फेट पे बिलीव करते हो। इनविंसिबल, इनविंसिबल होता है टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, जो कभी डिफीट ना किया गया हो, अजेय जिसे बोलते हैं, इनविंसिबल। हाँ, अब देख लेते हैं मर्सिनरी। मर्सिनरी क्या होता है? सोल्जर हु फाइट फॉर एनी कंट्री। एक होता है ना कि ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट, जिसको हिंदी में किराए का टट्टू बोलते हैं उसको, जिसको क्या कहते हैं, जो पैसे के अकॉर्डिंग चलता हो, कोई भी अगर उसे पैसे दे दे तो वो वही काम करता है। किराए पे अगर उसको ख़रीद लिया जाए तो वो कुछ भी करने को तैयार है, उसे मर्सेनरी बोल रहे हैं। जो किसी और की लड़ाई अपनी समझ के लड़ता है सिर्फ पैसे के लिए। एसेटिक, एसेटिक पर्सन हु लिव्स इन सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे, जो फिज़िकल प्लेजर होते हैं उनको क्या कहते हैं डिनाई कर देते हैं। एसेटिक यानी कि तपस्वी, जो होते हैं ना पहले लोग वन में जाकर तपस्या वगैरह करते थे, उनको एसेटिक। साधु संत जिनको बोलते हैं ना, जिसको मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम, कार्निवोरस। कार्निवोरस जो मीट खाता हो। ठीक है, ईट मीट, मांसाहारी बोलते हैं उसको। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी मतलब मेकिंग मैप्स, आर्ट जिसमें हम क्या कहते हैं मैप्स को बनाते हैं। कोई आर्ट जिसमें क्या कहते हैं कार्टोग्राफी बोलते हैं उसको, मैप्स को बनाते हैं, मानचित्रकारी बोलते हैं उसे। एटिमोलॉजी, ठीक है, एटिमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, किसी भी वर्ड की हिस्ट्री जानना या फिर उसके मीनिंग को जानना, उसके ऑरिजिन को जानना, एटिमोलॉजी होता है। ठीक है। होमोसाइड, किलिंग समवन, क्राइम ऑफ किलिंग समवन, मानव हत्या। ठीक है। यहाँ पे होम आ गया, होमी। साइड मतलब किलिंग, किलिंग को ये रिप्रेजेंट करेगा किलिंग, और होमी हो जाएगा हमारा ह्यूमन से रिलेटेड। ठीक है। इग्नोक्लास्ट, इग्नोक्लास्ट हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ, रिवाज तोड़ने वाला होता है ना, कि पहले पुराने रिवाज तोड़े हैं किसी ने तो इग्नोक्लास्ट बोलते हैं। जैसे पहले हमारे यहाँ पे सती सिस्टम हुआ करता था। ठीक है। उस सती सिस्टम को फिर ख़त्म किया गया, तो इग्नोक्लास्ट, सती सिस्टम को हमारे किसने ख़त्म किया था? नेक्स्ट वर्ड हो गया हमारा इग्नोक्लास्ट। इग्नोक्लास्ट मतलब रिवाज तोड़ने वाला, जिसने कोई रिवाज तोड़ी हो, जो सदियों से जो रिवाज चली आती हैं हमारी पुरानी। ठीक है। जो आज के टाइम में वो कोई इम्पोर्टेंस रखती भी नहीं है उस तरह की रिवाज तोड़ने के लिए। जो पर्सन जो उस तरह की रिवाज तोड़ता है उसे इग्नोक्लास्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पहले सती सिस्टम हुआ करता था। ठीक है। ठीक है। सती सिस्टम को किसने बैन किया था? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। तो वो हमारे क्या थे, एक इग्नोक्लास्ट हो गए। वो पर्सन वो थे जिन्होंने ये सती सिस्टम जो था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा था औरतों के लिए, तो उन्होंने इसको बैन करवाया। ठीक है। तो वो हमारे इग्नोक्लास्ट हो गए हैं। और बैन किया किसने था? विलियम बेंटिक ने। ठीक है। तो ये अब हमारा नेक्स्ट हो जाएगा इलिजिबल। इलिजिबल मतलब इम्पॉसिबल टू रीड, अस्पष्ट। ठीक है। जो क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट होता है एलिजिबल, या फिर
कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ हो, रीड नहीं कर पाए हम जिसको, उसको एलिजिबल बोलते हैं। ठीक है। इनकॉरिगेबल, जो कभी करेक्ट नहीं की जा सकती है या फिर चेंज नहीं कर सकते हैं जिसको, या इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। संशोधनीय, इनकॉरिगेबल, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं या फिर इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब जिसमें हम अनेबल टू स्लीप, कोई भी पर्सन अगर किसी को अगर सोने की प्रॉब्लम हो रहा है तो वो उसको हो सकता है इंसोम्निया हो। ये एक स्टेट होता है बॉडी का जिसमें कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है हमारे माइंड में, जिसकी वजह से पर्सन सो नहीं पाता है ढंग से, या फिर उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको इंसोम्निया हो जाता है कभी। अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारा नेपोटिज़म। नेपोटिज़म तो बहुत ही ट्रेंड में चला था वर्ड कुछ दिन पहले, या कह सकते हैं कुछ महीने पहले। नेपोटिज़म भाई भतीजावाद, ठीक है, जिसमें अनफेयर एडवांटेजेस टू योर ओन फैमिली, जिसमें एक ही फैमिली का जैसे होता है कि कोई किसी फैमिली का कोई बहुत एक पर्सन है, अच्छी जगह पे पहुंच गया है, बहुत अच्छी जगह पे है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं अपनी फैमिली के ही लोगों को प्रेफर करेगा, नीचे अपने नीचे काम देगा और उन्हीं को ही क्या कहते हैं प्रेफरेंस देगा। वो चाहेगा कि हाँ जिस अपनी पोजीशन की फ़ायदा उठा के वो बाकी अपने फैमिली के लोगों को फ़ायदा देगा, उसे नेपोटिज्म बोलते हैं। एब्सोलीट, एब्सोलीट मतलब जो अब क्या कहते हैं नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड, ठीक है, अब एब्सोलीट हो चुका है, मतलब वो ट्रेंड से बाहर जा चुका है, वो यूज़ से बाहर जा चुकी है कोई चीज़, क्योंकि अब हमारे पास कुछ और इन्वेंट हो गया है। जैसे पहले स्टार्टिंग में क्या था, जो डेस्कटॉप आए हुए थे हमारे पास, डेस्कटॉप छोड़िए, पहले हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था, फ़ोन आए हुए थे, जब फ़ोन स्टार्ट हुए थे चलना, मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, उससे पहले हमारे पास क्या होते थे, वो वाले घर में PNT फ़ोन हुआ करते थे, तो सबके घर में PNT फ़ोन हुआ करते थे और वो PNT फ़ोन से ही हम लोग अपना काम करते थे। लेकिन जब से मोबाइल फ़ोन आए हैं तब से वो PNT फ़ोन हर घर में बंद हो गए। पहले हर घर में PNT फ़ोन हुआ करता था, आज जाएंगे तो आज किसी के घर में, बहुत ही रेयर होता है कि किसी के घर में PNT फ़ोन मिले। आज क्या होता है हमारे पास मोबाइल फ़ोन होते हैं सबके, तो मोबाइल फ़ोन के बाद भी हो सकता है कुछ और नया चल जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, मोबाइल फ़ोन जो है एब्सोलीट हो जाएंगे। मोबाइल फ़ोन के आने की वजह से PNT फ़ोन एब्सोलीट हो गए थे, यानी कि कुछ इन्वेंट हुआ था लेकिन अब वो ट्रेंड में नहीं चल रहा है, क्योंकि अब कुछ और नया बेटर इन्वेंट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका, नेक्स्ट हमारा है, अच्छा ये तो दिख ही नहीं रहा है, चलिए ठीक है। अब हम ये कुछ वर्ड्स थे, आप इनको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। और तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे वाले वर्ड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।